जैसे मदरसे हैं, मस्जिद है, इन सब जगहों पे रेप क्या उनकी शिक्षा का एक अहम हिस्सा है। बालक खाना खा लेते हैं जब कोई ना कोई बालक संग लेके सोते हैं। अच्छा, जो मौलवी है वो एक रोज किसी न किसी लड़के को संग लेके, दोबारा बोल, किसी न किसी लड़के को खाना खा के रात को अपने साथ लेके सोते हैं। जिस पे? अपने बेड पे। अच्छा, जब तुम नहाने जाते हो? नहाने जाते हो, गुसल खाने में कोई लड़का होता है तो कुछ भी नहीं कहते हैं, गंदी बात करते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है, कहते हैं कोई बात नहीं है। मौलवी ने एक बच्चे का रेप, लड़के का, नाबालिग लड़के का रेप तब किया जब वो कुरान पढ़ रहा था। मजहबी शिक्षा, नाबालिग के साथ रेप, और रेप कैसे? कुरान पढ़ते हुए। बोल रहा है कि हाँ, तुम्हारे भीतर से जो है बुरी चीज़ें जो है, मतलब शैतान तुम्हारे अंदर बस गया है, मैं जो है तुम्हारा गुदा मैथुन करके, तुम्हारा रेप करके उन शैतानों को भगा दूंगा। ये कश्मीर का एक मुल्ला है। अधिकांश बार आपको पता चलेगा कि भगवा कपड़े में वो कोई मुल्ला है, मेरा मतलब मुसलमान है, कोई असलम उसमें निकलेगा। ये जितने बार तांत्रिक शब्द के साथ जब भी इस तरह की घटनाएं आपको सामने आए तो आप उसको थोड़ा सा और खोदेंगे तो आपको पता चलेगा वो तांत्रिक नहीं, वो आलिम है, वो मुसलमान है जिसने या तो भगवा वस्त्र पहन लिया है। आपको लव जिहाद की आड़ में रेप जिहाद के मामले मिलेंगे। प्रेम तो एक छलावा है, उसके बाहर क्या होता है कि उन्हें बुलाया जाता है, कहीं पे गैंगरेप होता है, काट कर नाली में बहा दिया जाता है, ससुर के साथ सोने को मजबूर किया जाता है, भाई के साथ सोने को मजबूर किया जाता है, मतलब उसका पति का भाई जो है, देवर है, जेठ है, उसके साथ सोने को मजबूर किया जाता है। नहीं करोगी तो तुम्हें जो है तलाक दे के निकाल देंगे। जो बकरी का, मुर्गी का, कुतिया का, गाय का, 7 साल की बच्ची का, 10 साल की बच्ची का, 12 साल की बच्ची का, कुरान पढ़ते हुए बच्चे का, फॉर गॉड सेक। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। कल एक ऐसी घटना आई हमारे सामने कि एक मुल्ले ने एक नाबालिग बच्ची का रेप कर लिया, वो भी मस्जिद के अंदर। वो शायद पानी भरने के लिए गई थी और ये घटना उत्तरी पूर्वी दिल्ली की है। और उसके बाद हमें लगा कि बहुत आउटरेज होगा, बहुत लोग हल्ला मचाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये घटना जो है उसी तरह से एक सामान्य घटना बनकर रह गई, जो मस्जिदों में लगातार हो रही रेप की घटनाओं में आमतौर पर होता है कि हम उन्हें भूल जाते हैं। हम उन्हें क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उस पर कठुआ की उस बच्ची की तरह जो है आउटरीच नहीं होता है और इंटरनेशनली जो है उसको रिकग्निशन नहीं मिलता है। और लगातार हमने देखा है कि ये जो मुल्ले होते हैं, और जब मैं मुल्ला कह रहा हूँ तो उसका मतलब वैसा अर्थ ना लें कि मैं कट मुल्ला या इस तरह से। मुल्ला का मतलब होता है कि जो इस्लामी मजहबी किताबों का ज्ञाता हो, जो इस्लामी, अरबी और इस तरह की किताबों का, इस तरह के मजहबी बातों का ज्ञाता हो, उसको मुल्ला कहते हैं, उसको मौलवी कहते हैं। इन लोगों ने एक नाबालिग बच्ची का रेप किया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इस घटना पर और भी आपको बातें आगे बताऊं, मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहे। अब बात यह आती है कि जिस तरह की लगातार घटनाएं आ रही हैं सामने, और मैं आज रैंडमली आपको, मतलब मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद या अभी सुन भी रहे हैं तो आप इसको पॉज करके आप जाके गूगल पे मौलवी मुस्लिम रेप, इस तरह की बातें आप गूगल में लिखेंगे और आपके सामने जो 10-12 खबरें तो लाखों में हैं, हज़ारों नहीं, लाखों में हैं ऐसे पेजेज, आप जो है उन पे क्लिक करके 10-20 देख लीजिए और मैं आपको दिखाऊंगा। तो सवाल, प्रश्न जो है ये उठता है कि क्या इस्लाम के मजहबी स्थलों में, जैसे मदरसे हैं, मस्जिद है, इन सब जगहों पे रेप क्या उनकी शिक्षा का एक अहम हिस्सा है? क्योंकि ये जो मुल्ले हैं, और मुल्ला मतलब जो इस्लामी मजहबी बातों का ज्ञाता हो, मुल्ला और मौलवी इस्लामी मजहबी बातों का ज्ञाता होता है वो आदमी, जहाँ पे नमाज पढ़वाता है, जहाँ पे वो हदीस की शिक्षाएं देता है, जहाँ पे बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार करता है, वहीं पे
वो बच्चों के साथ क्या करता है वो आप उन खबरों में पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाना चाहूँगा और इस वीडियो के बाद मैं बताऊँगा कि उसमें क्या है। बालक खाना खा लेते हैं जब कोई ना कोई बालक के संग लेके सोते हैं। अच्छा, जो मौलवी है वो एक रोज किसी न किसी लड़के को संग लेके, दोबारा बोल, किसी न किसी लड़के को खाना खा के रात को अपने साथ लेके सोते हैं। जिस पे? अपने बेड पे। अच्छा, तो जब तुम नहाने जाते हो गुसल खाने में कोई लड़का होता है तो कुछ भी नहीं कहते हैं, गंदी बात करते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है, कहते हैं कोई बात नहीं है। ये वीडियो पुरानी है, लेकिन इसमें जो बताया जा रहा है वो इस घटना के बारे में जो दिल्ली में घटना हुई और इसके पीछे जो हज़ारों घटनाएं हुए, इनफैक्ट लाखों घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। कि वो बच्चा बताता है कि मौलवी जी हमारे साथ ये करते हैं और हर रात वो सोने के समय जो है एक बच्चे को साथ लेकर सोते हैं और बच्चे के साथ वो क्या करते हैं। तो ये बच्चा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता है कि वो आखिर क्या करते हैं। वो गंदी बात, छीछी या इस तरह की बातें वो बता के रह जाता है। ये बच्चा एक रैंडमली पकड़ा गया था कहीं पे, हाथरस की शायद ये घटना है और उसका वीडियो जो है बाद में सरफेस हुआ था। 2015 की शायद घटना है या 18 की, और बाद में ये घटना जो है हमारे सामने आती है। उसके बाद इसी वीडियो का आप ये दूसरा हिस्सा सुनिए। अच्छा, ये जो बातें हैं, जैसे अभी आज तुम जो घटना को अंजाम देने जा रहे थे कि एक छोटी सी बेटी को आप लेके जा रहे थे यहाँ से, तो इसके लिए भी आपको शिक्षा वहीं से मिलती होगी, मदरसे से? वहीं से ऐसी करवाते। यहाँ पे ये हिंदू बच्चियों के साथ क्या करना है वो बता रहा है। सोचिए कि इस बच्चे की उम्र कितनी होगी और वो मदरसे में क्या मजहबी शिक्षा पा रहा है, सामाजिक नहीं, सामाजिक या राष्ट्रहित वाली शिक्षा नहीं, मजहबी शिक्षा। कि तुम्हारे मजहब में हिंदू लड़कियों की या काफिरों की क्या औकात है, ये इनको शुरुआती, मतलब आप सोचिए कि इस बच्चे को जो इस उम्र का है और इससे छोटा है, एक तो मौलवी जो है सोडोमाइज उसको कर रहा है, लड़कों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि लड़कियों के साथ तुम्हें, हिंदू लड़कियों के साथ क्या करना है। अब आप इस वीडियो का तीसरा हिस्सा देखिए। फिर नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के फिर पढ़ाई होता है, फिर नाश्ता होता है, नाश्ता करके फिर पढ़ाई करने लग जाते हैं, फिर दोपहर को छुट्टी होता है, फिर सो जाते हैं, सो के फिर नमाज होता है, फिर पढ़ाई करने लग जाते हैं। क्या पढ़ाई करते हो उसमें? उर्दू के अलावा बस उर्दू। और क्या बताते हैं वो? हदीस, जो मौलवी क्या बताता है? हदीस सुनाते हैं। इस वीडियो में आपने सुना कि पूरी दिनचर्या क्या होती है, और दिनचर्या में नमाज की बातें हैं, कुरान की बातें हैं, हदीस की बातें हैं, सुन्नत की बातें हैं, और उसका कल्मिनेशन कहाँ पे होता है कि रात में मौलवी जी को एक लड़का चाहिए अपने साथ सोने के लिए। नहा धो के मौलवी जी जो है अपनी जो शिक्षाएं देते हैं, ये मुल्ले, उसका कल्मिनेशन क्या होता है कि एक बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं और उसके साथ जो है रेप करते हैं, वस्तुतः लड़कों के साथ। जहां पे शिक्षा दिया जा रहा है, जहां पे मजहब की बातें हो रही हैं, और वहीं पे उस सो कॉल्ड पाक जगह में, मस्जिद तो पाक जगह होती है ना, वहीं पे इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब मैं आपको, जो मैंने पहले कहा कि अगर आप गूगल करेंगे कि मौलवी रेप मॉस्क या मौलवी रेप्स अ गर्ल, मौलवी रेप्स अ बॉय, इस तरह की, तो आपको गूगल पर, मतलब आप नंबर ऑफ पेजेस देख लीजिएगा कि आप एक बार जब क्लिक करते हैं तो कितने पेज खुलते हैं, और उन्हीं में से मैं रैंडमली कुछ उदाहरण जो है जल्दी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं हवाई बातें कर रहा हूँ। आपको ये जानने का हक है कि इस तरह के लोग कितनी ज़्यादा संख्या में हमारे समाज में, और इन पे कोई भी चेक्स एंड बाउंड्स कुछ नहीं है। एक घटना है 16 अप्रैल 2021 की है। मौलवी हेल्ड फॉर एब्डक्टिंग एंड रेपिंग गर्ल इनसाइड मॉस्क, मस्जिद के अंदर, ठीक है, यह अलवर की घटना है।
उसके बाद एक घटना है वही, मौलवी अरेस्टेड फॉर टीनेजर्स रेप। ये 19 साल की लड़की थी, मुंबई पुलिस ने एक मस्जिद में, ये रेप भी मस्जिद में हुआ था, उसको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था। 9 साल की बच्ची, 10 अगस्त 2020 की घटना है, अपने घर में जो मौलवी उसे पढ़ाने आता था उसने उसका रेप किया छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है ये 14 साल की बच्ची गैंगरेप की गई थी यूपी के एक मस्जिद में, 2015 की ये घटना है। और ये एक शॉपकीपर था, एक मुल्ला था, इन्होंने मुरादाबाद के भगवतपुर पुलिस स्टेशन एरिया में उस बच्ची का गैंगरेप किया था। 2015 के अगस्त की बात है। पाकिस्तान से एक घटना सुनिए, ये काफ़ी रोचक है। मौलवी ने एक बच्चे का रेप, लड़के का, नाबालिग लड़के का रेप तब किया जब वो कुरान पढ़ रहा था। उसको बोला तुम कुरान पढ़ते रहो और मैं तुम्हारा रेप करूंगा। कितना विलक्षण है ये मुल्ला। आप सोचिए इस मुल्ले के बारे में कि वो कुरान भी पढ़ने बोल रहा है और रेप भी कर रहा है। ये माय नेशन की एक रिपोर्ट है अगस्त 2020 की, जिसमें एक्टिविस्ट जो है, जो बाकी लोग हैं, वो आश्चर्यचकित हैं कि नमाज भी वहीं पढ़ रहा है जहां मौलवी अपना वीर्यपात कर रहा है, सेमेन को स्प्रे कर रहा है और एक बच्चे का बलात्कार कर रहा है। आप सोचिए, मजहबी शिक्षा, नाबालिग के साथ रेप, और रेप कैसे? कुरान पढ़ते हुए। पता नहीं कि इस मुल्ले के साथ क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया होगा क्योंकि ये तो आम बात है। कश्मीर का एक मौलवी, और ये 2017 के सितंबर 24 तारीख की खबर है कि एक नहीं कई माइनर बच्चों को बोल रहा है कि हाँ तुम्हारे भीतर से जो है बुरी चीज़ें जो हैं, मतलब शैतान तुम्हारे अंदर बस गया है, मैं जो है तुम्हारा गुदा मैथुन करके, तुम्हारा रेप करके उन शैतानों को भगा दूंगा। ये कश्मीर का एक मुल्ला है, ठीक। उसके बाद बिहार से एक खबर है, 13 साल की बच्ची है, वो एक मौलवी के द्वारा, मतलब अपने ऊपर हुए बलात्कार के बारे में अपने फैमिली को बताती है। ये जनवरी 14, 2020 की घटना है, शेखपुरा की है। और ये काम भी जो है मदरसे में हुआ। मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ वो सब के सब एक दो को छोड़ के या तो मदरसे में हुए या मस्जिद में हुए हैं। उसी तरह अहमदाबाद में एक मौलवी को आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है क्योंकि उसने एक बच्ची का, मतलब एक अंडर एज चाइल्ड का, 7 साल की बच्ची का उसका रेप किया था और 1 लाख रुपये शायद फाइन भी। मुजफ्फर हुसैन शेख नाम है, 27 साल का। एक और खबर, गाजीपुर में एक माइनर जो है, नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ, पॉक्सो एक्ट लगा उस पर, मौलवी है मदरसा का, ठीक। और यह खबर है 2018 के अप्रैल 27 की। और 34 साल का ये मुल्ला था जिसने इस बच्ची का जो है 10 साल की बच्ची का मदरसे में ही रेप किया है। भिवाड़ी की ये खबर है, भिवाड़ी की, अलवर के भिवाड़ी की, मौलवी ने दुष्कर्म के बाद बालिका को कुएं में ढकेला। आप सोचिए किस तरह के दरिंदे। और 7 दिन के बाद, ये राजस्थान की घटना है, वहाँ पे 14 साल की ये बच्ची है, कुएं में ढकेल दिया गया और 7 दिन के बाद जो है केस दर्ज होता है इसके ऊपर। मौलवी 1 अप्रैल की रात 14 साल की उस बच्ची को घर से मस्जिद में ले गया, वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया और 3:30 बजे जब परिजन तलाश करते हुए मस्जिद में पहुँचे तो मुल्ले ने पीड़िता को कुएं में ढकेल दिया। और ये खबर जो है थोड़ी, मतलब ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अहमद शाह 68 साल का मुल्ला, ये मुल्ला नहीं है, ये नॉर्मल मुसलमान है। इसने 38 से 40 कुत्तों का, मतलब कुतिया का, उनका रेप किया। और इसने क्या बोला अपने बचाव में कि मैं उन्हें खाना खिलाता हूं तो मुझे रेप करने का हक है। जब उन्हें कोई समस्या नहीं है तो तुम लोगों को क्यों समस्या है? ये हैं कुछ उदाहरण जो रैंडम, मैंने गूगल पे ये वर्ड जो है मौलवी रेप मॉस्क ये लिख के डाला
और 2 पेज में, पहले और दूसरे पेज में जो जो घटनाएं सामने आए मैंने आपको ज्यों का त्यों जो है पढ़ दिया। अब जो है कुछ लोग जो है कहेंगे कि नहीं, बाबा भी तो करते हैं रेप। तो आप बाबा वाला जितना आता है और जिस तरह की कवरेज होती है इसकी मीडिया में कि भगवा वस्त्र पहने हुए उसने जो है महिला को बुलाया और उसके बाद रेप कर दिया, ऐसी घटनाएं एक तो बहुत कम है। और उन बहुत कम घटनाओं में अधिकांश बार आपको पता चलेगा कि भगवा कपड़े में वो कोई मुल्ला है, मेरा मतलब मुसलमान है, कोई असलम उसमें निकलेगा। ये लोग, ये जितने बार तांत्रिक शब्द के साथ जब भी इस तरह की घटनाएं आपको सामने आए तो आप उसको थोड़ा सा और खोदेंगे तो आपको पता चलेगा वो तांत्रिक नहीं, वो आलिम है, वो मुसलमान है जिसने या तो भगवा वस्त्र पहन लिया है, क्योंकि भगवा वस्त्र से जो वल्नरेबल लोग होते हैं, जो अपनी परेशानियों का उत्तर ढूंढते रहते हैं, वो ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं। उनकी गलती नहीं है क्योंकि वो अनभिज्ञता में ऐसा करते हैं। लेकिन ये मूल्य, ये जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, ये कई घटनाएं आपको मिलेंगी। आप लिखिए कि भगवा क्लॉथ और मुस्लिम, ये करके लिखिएगा, आपको गूगल पे फिर ढेर सारी घटनाएं मिल जाएंगी जहां पे ये लोग हिंदुओं का नाम रखकर, हिंदू नाम रखकर ये लोग घूमते हैं और रेप करते हैं, लूटते हैं लोगों को और मूर्ख बनाते हैं वस्तुतः। ये आप खुद करके देख लीजिए, आपको अपने इस प्रश्न का भी जवाब मिल जाएगा कि बाबा भी तो करते हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि हिंदू रेप नहीं करते, करते हैं। रेप एक सामाजिक समस्या है, लेकिन इन मुल्ले मौलवियों के मामले में रेप एक मजहबी समस्या है, क्योंकि इन बच्चों को बचपन से तैयार किया जाता है। ये पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, ये एक पूरी तरह से एक सुसंगठित रूप से होता है। वो तो एक मस्जिद या मदरसे का बच्चा आपको वीडियो पे दिखा ना, वो तो पकड़ में आ गया। जब वहां हो रहा है तो क्या गारंटी है कि बाकी जगहों पे नहीं होता होगा? क्या हमने नहीं देखा है कि काफिरों को लेके किस तरह की घृणा है इनके भीतर? वाजिबुल कत्ल तो एक बात है, ग्रूमिंग जिहाद और लव जिहाद क्या है? यही बच्चे तो इस तरह की जो शिक्षा पाते हैं इन मुल्लों से, यही मुल्लों, कठमुल्लों, मौलवियों के पढ़ाए हुए बच्चे तो आगे चल के रेपिस्ट बनते हैं। यही तो रेप करते हैं क्योंकि उनके लिए काफिर का रेप करना बहुत ही सामान्य घटना है। इसका स्वभाव मिलता है, पुण्य मिलता है कि फरिश्ते जो कंधे पे बैठे रहते हैं मुसलमानों के, अगर आपने काफिर का रेप किया तो तुरंत लिख लेता है बड़ा बढ़िया काम किया, और वो सीधे मतलब ऊपर तक जाती है उसकी बात, और पता नहीं कितने हूरों का इंतजाम हो जाता है ऊपर में। जब 7 साल के 6 साल के बच्चों को तुम बचपन से ये मूल्य जब पढ़ाएंगे कि तुम जो है हिंदू लड़कियों को फंसाओ, हिंदू लड़की को लेके आओ, उसका एक पर्पस है, क्योंकि ये जानते हैं कि रेप एक ऐसा मसला है जिसमें हमारा समाज इतना कुंठित और विकृत है कि जो पीड़िता है उसी को अपराधी की तरह देखने लगती है, उसको अपना ही घर डिस्कार्ड कर देता है, उसको किसी तरह की काउंसलिंग नहीं मिलती है, और वो पीड़िता या तो आगे आने वाले दिनों में आत्महत्या कर लेगी या उसे अपनी जगह छोड़नी होती है, वो पूरा परिवार जो कहीं और शिफ्ट कर जाएगा जहां वो खबर ना पहुंची हो। इसलिए आपको लव जिहाद की आड़ में रेप जिहाद के मामले मिलेंगे। आपको ऐसा लव जिहाद के लगभग 80-90% मामलों में आप पाएंगे कि जो ये प्रेम का ढकोसला है उसमें इन बच्चियों के साथ और हिंदू बच्चियों के साथ प्रेम तो एक छलावा है। उसके बाहर क्या होता है कि उन्हें बुलाया जाता है, कहीं पे गैंगरेप होता है, काट कर नाली में बहा दिया जाता है, ससुर के साथ सोने को मजबूर किया जाता है, भाई के साथ सोने को मजबूर किया जाता है, मतलब उसका पति का भाई जो है, देवर है, जेठ है, उसके साथ सोने को मजबूर किया जाता है। नहीं करोगी तो तुम्हें जो है तलाक देके निकाल देंगे, मारेंगे, पीटेंगे,
और तुम क्या उस स्थिति में बचोगी कि जिस परिवार से तुमने विद्रोह करके कि नए मुस्लिम से मैं शादी करूंगी क्योंकि वो प्रेम करता है मुझसे, वो परिवार तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? तो ये मूल्य वो बात जानते हैं, इसलिए ये मस्जिदों में, मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं कि तुम काफिर लड़कियों को टारगेट करो। काफिर लड़कियां अगर नहीं मिल रही हों तो फिर ठीक है, अपने भाई की बच्ची है, अपने समाज के लोगों की बच्ची है जिसको पढ़ाने जाते हो। शिक्षक और शिष्या का रिश्ता कितना पवित्र होता है और उसको ये लोग इस तरह से दूषित करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब जो कुतिया के साथ बलात्कार कर रहा है, जो बकरी के साथ बलात्कार कर रहा है, उसके लिए तो एक बच्ची तो फिर भी एक इंप्रूवमेंट है एक तरह से। अब जो है क्या होना चाहिए, इस पे मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है। क्रोध इस बात को लेके है कि इस सब का एक पैटर्न है, और लव जिहाद के ऊपर कानून बनता है तो लिबरलों की लॉबी जो है वो चिल्लाने लगती है कि नहीं नहीं, ये प्यार को दबाने की साजिश हो रही है। आज एक बच्ची का, और इससे पहले हज़ारों लाखों बच्चियों का मदरसों में, मस्जिदों में रेप हुआ है, उस पे बोलने वाला कोई नहीं। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जब जड़ें मदरसे और मस्जिदों में हैं, वहाँ के मुल्ले और मौलवियों में हैं, जो मजहबी बात की आड़ में रेप करना भी सिखाते हैं, लड़कों का भी रेप करते हैं, कुरान पढ़ते हुए रेप करते हैं, अपने साथ बच्चों को लेकर सोते हैं, तो उनको कैसे नियंत्रण में लाया जाए? तो इन मदरसों में असम की तर्ज पे सारे मदरसों की सरकारी फंडिंग बंद होनी चाहिए। केरल के भी हाईकोर्ट ने कल ही शायद ये पूछा है केरल की सरकार को कि जब मदरसों में सिर्फ और सिर्फ मजहबी शिक्षा दी जाती है तो उसे स्टेट की फंडिंग क्यों मिल रही है? हमें इस पर गौर करना चाहिए कि पैसा जो है सरकारें मदरसों को क्यों देती है, और अगर देती है तो उसका क्या तुम ऑडिट करते हो? कितना पैसा कहाँ गया, वहां से किस तरह के लोग निकल रहे हैं पढ़ के? एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, हर मदरसे में सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो वहां के लोकल थाने नहीं, इसकी एक डेडिकेटेड टीम बननी चाहिए। और आप चाहें तो आप इनको जो है, आपको समस्या है, आपको लगता है कि नहीं नहीं, फिर हिंदुओं वाले में, एक तो हिंदुओं के गुरुकुल बचे नहीं हैं, और हिंदुओं के गुरुकुलों में इस तरह के काम नहीं होते हैं। वहाँ शिक्षा ही दी जाती है, और वहाँ सामाजिक शिक्षा दी जाती है। वहाँ पे ये नहीं सिखाया जाता है कि विधर्मियों का रेप कैसे किया जाए। तो इन सारे मदरसों को सर्विलांस पे डाला जाए, लगातार 24 घंटे इनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एक डेडिकेटेड विंग बनना चाहिए हमारी बच्चियों को और बच्चों को बचाने के लिए, और हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए, ताकि ये बच्चे रेडिकलाइज ना हो और इनके भीतर हिंदू फोबिया, हिंदू घृणा, काफिरों को मारने की बातें, ये सब एक नेचुरल तरीके से ना आए, ये सामान्यकृत विचार ना हो जाए उनके जहन में कि ठीक है हिंदू की बच्ची है तो उसका हम रेप कर दें। तीसरा है, हर साल स्वतंत्र ऑडिटर्स से इनका ऑडिट होना चाहिए। बच्चों से मनोवैज्ञानिक लोग बातें करें हर साल। आप एक ऐसे हैं एनजीओ जो बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए काम करते हैं, तो इन एनजीओज को आप साल भर आप ऑडिट पे लगाए रखिए कि किस मदरसे में बच्चे जो है क्या बता रहे हैं। बच्चों का पैटर्न होता है, वो जब छुपाते हैं, वो बात नहीं करना चाहते हैं, तो मनोवैज्ञानिक उसको समझ सकते हैं कि वो कुछ और कहना चाह रहा है, और उसके तरीके होते हैं। इसी से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो है वो सामने आया था, और उसमें भगवान जाने क्या हुआ अभी तक पता नहीं। तो इस तरह के स्वतंत्र रूप से ऑडिट्स इन सारे मदरसों में इसका होना ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है कि माइनॉरिटी के नाम पे जो नौटंकी चल रही है इस देश में, कि जो दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी का ठप्पा लगा हुआ, ये बंद हो। इनसे उनका वो स्टेटस छीना जाए,
हमारे समाज में जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं। ये लोग जो 1%, 2% सिख हैं, माइनॉरिटी में एक रूल होना चाहिए कि जो 5% से कम जनसंख्या है जिनकी, वही अल्पसंख्यक कहलाएगा, बाकी अल्पसंख्यक नहीं कहे जाएंगे। नहीं तो ये लोग तो 49% होते तक अपने आप को अल्पसंख्यक ही कहेंगे। ये जो है खत्म किया जाए और इसके कारण इनको जितनी फंडिंग मिलती है वो सारी समाप्त की जाए। पांचवी और अंतिम बात है कि मस्जिदों में जो ये मुल्ले मौलवी जो भी मजहबी बातें करते हैं, जो भी बातें करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती रहनी चाहिए और वो ऑडियो या वीडियो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होना चाहिए। उसके लिए सर्वर्स बनाने पड़े, आप बनाइए, क्योंकि ये हमारे भविष्य की बात है। ये सब काम जब तक हम लोग नहीं करेंगे, इस तरह की बातें जब तक प्रायोगिक तौर पर धरातल पर नहीं आएगी, सरकारें नहीं जगेंगी इस थ्रेट को लेके, तब तक आप रेडिकलाइजेशन को नहीं रोक सकते। रेडिकलाइजेशन को आप 21 साल का कोई नवयुवक हो चुका है, आप उसको नहीं रोक सकते। आपको उसको बुरहान वानी के स्टाइल में न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसको सर में गोली मारनी पड़ेगी। आप इन बच्चों को कट्टरपंथी बनने से रोकिए। इन बच्चों को बचपन से ही जिन्हें रेप करना सिखाया जाता है उसको रोकिए। ये जितने मुल्ले मौलवी जितने भी हैं जो मस्जिदों में, मदरसों में रेप करते हैं, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। बच्चियों के रेप के मामले में फांसी मिलनी चाहिए इनको सीधा। पॉक्सो के प्रावधान जो है खास करके ऐसे मामलों में जब जानकार हो, जो तुम्हें जानता हो, तुम्हारी सोसाइटी का हो, ऐसे मामलों में बिल्कुल ही कड़े प्रावधान होने चाहिए। और इनको कोई नहीं, इनके लिए अलग अदालत हो जिसके बाद कोई अपील ना कर सके, और ये सब करके इनको फांसी मतलब देते जाओ। केमिकल कैस्ट्रेशन करना ये सब शायद कोई ढंग का नहीं है, फांसी देते जाओ। डिटरेंट हो या ना हो, ऐसे कीड़े हमारे समाज में नहीं रह सकते जो बकरी का, मुर्गी का, कुतिया का, गाय का, 7 साल की बच्ची का, 10 साल की बच्ची का, 12 साल की बच्ची का, कुरान पढ़ते हुए बच्चे का, फॉर गॉड सेक। आप सोचिए, मतलब वो किस तरह का मौलवी है, कुरान पढ़ते हुए बच्चे का रेप करता है, लड़के का। जुड़े रहिए, बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।